वाले सर, जिस हालात में राजस्थान मिले हैं, आर्थिक हालात यदि देखे जाए तो बड़े खराब है। तो ऐसी स्थिति में जो तमाम घोषणाएं आप लोगों ने की थी, उसको किस तरह अमलीजामा पहनाएंगे? एक बड़ा मुद्दा है बिगड़ती कानून व्यवस्था, उसमें किस तरह सुधार हो पाए? जी, संक्षिप्त में ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार पूरी तरह से लूट के गई है राजस्थान को, और अफसोस की बात है कि हर तरह से ऋण चढ़ा हुआ है आसमान के ऊपर। ऋण की और जो हम ले सकते हैं उसको हम ओवरड्रॉल कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, और इसी को डबल इंजन सरकार कहते हैं। और ये जरूरत भी है, अगर अभी राजस्थान में भाजपा नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हाल होता। लेकिन कानून व्यवस्था को, उसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दे दिए हैं। पेपर लीक के ऊपर टीम गठित कर दी है कि पेपर लीक नहीं होगा, किसी भी हालत में जिम्मेदार ठहराए जाएंगे अधिकारी। जो गैंगस्टर्स हैं, अपराधी हैं, उनके लिए एक टीम गठित हो गई है। हमने पहले ही कह दिया था 3 दिसंबर आखिरी दिन है उनका, अब कार्रवाई होगी, और दिन प्रतिदिन मैं कह सकता हूं कि कार्रवाई कड़ी होती जाएगी। यहां पर कानून पालन करने वाले सीना तान के चलेंगे। हम ऐसा माहौल बनाना जरूरी है, क्योंकि तभी तो लोग अपना काम कर पाएंगे, और इसके ऊपर पूरी तरह से राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता के साथ खड़ी होकर काम करे। और राजस्थान की जनता ने ये आशीर्वाद दिया है इस कुर्सी पे बैठने के लिए, राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए, और राजस्थान की सेवा करने के लिए, राजस्थान को मजबूत करने के लिए। हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से, हमारी संपूर्ण लीडरशिप, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उन सब के नेतृत्व में राजस्थान के लिए अगले 5 साल में खूब दम खम पूरी जान से राजस्थान का उत्थान करना है। हमें एक एक राजस्थान के गांव के निवासी के घर तक हमें सुविधाएं पहुंचानी है और उनको मजबूत करना है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार हमारे को चलानी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पूरी तरह सहयोग करना है। अधिकारियों को साथ में लेकर, राजस्थान की जनता को साथ में लेकर, सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर, हम सभी की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की पूरी तरह से सेवा करें। एक एक पाई जनता के हित में लगनी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तुष्टिकरण पे जीरो टॉलरेंस। संविधान भी यही कहता है कि जो भी जिम्मेदारी हो उसको पूरी तरह से निभाएं। अभी हम संकल्प भी विकसित भारत का वही ले रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये खास तौर से सरकार में यही संकल्प है कि ये जो 5 साल हैं, ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 साल रहें। विकसित भारत बनने में, जो 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसके अंदर ये 5 साल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके अंदर विपक्ष के साथ मिलकर, विपक्ष जो कमियां अगर दिखाता है, उन कमियां को भी सुधारना है हमें, और लेकिन पूरी तरह से राजस्थान की जनता की सेवा करना है, ये संकल्प आज लिया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको विधि विधान से प्रारंभ करा है, ताकि ईश्वर का भी इसमें आशीर्वाद रहे। जो आपने प्राथमिकताओं की बात करी, उसमें हमारा संकल्प पत्र बिल्कुल स्पष्ट करता है हमारी प्राथमिकताएं। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं, युवाओं के लिए भविष्य शानदार बनाना है राजस्थान में, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना है, और राजस्थान के अंदर जो पुरानी, जो पिछले 5 साल से चलती आ रही समस्याओं से बिल्कुल निदान, बिल्कुल उससे मुक्ति करानी है। जिसमें पेपर लीक हुआ या भ्रष्ट या जिस तरह के अपराध हुए, उनसे बिल्कुल मुक्ति दिलानी है। तो यही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। जो भी विभाग होगा उसको पूरी तरह से समझकर, अधिकारियों के साथ समझकर, उसके अंदर नए तौर तरीके लाकर, पूरी ईमानदारी के साथ अपना जो जिम्मेदारी है उसे निभाना।